साथ ही होना चाहिए। और ये दोनों मस्ट सबसे पहले इनका त्याग होना चाहिए। उनमें भी अष्टमूल गुण सबसे पहले आते हैं। मध्य, मास और मधु, इन तीनों का त्याग सबसे पहले कहा, क्योंकि ये स्वघाती के साथ साथ परघाती, जिसमें स्व और पर दोनों का घात हो और जिसमें पर का घात हो, उसके लिए जैन दर्शन सबसे पहले त्याग करता है। ऐसा इंजीनियर C.K. जैन पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग सब्जियां फ्रिज में रख देते हैं तो कई बार मटर अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित खाने में हिंसा का दोष लगता है, तो फिर हम उन्हें इस ग्रहण करें या न करें? दो चीजें हैं। वृत्ति है स्थावर हिंसा का सर्वथा त्याग है, तो वह अंकुरित चीजें नहीं खाएगा। लेकिन आजकल अंकुरित चीजें आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए बड़ी फायदेमंद बताई जा रही हैं। तो इधर एलोपैथिक दवाई लेना है और इधर अंकुरित अनाज खाना है, तो आप यदि वृत्ति नहीं है तो आप एलोपैथिक दवाई की अपेक्षा अंकुरित खाने में आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि हम शौक से खा रहे हैं तो ना खाएं, लेकिन आजकल नेचुरलपैथी में डॉक्टर लोग बता रहे हैं अंकुरित चने, अंकुरित गेहूं भिगो करके वो अंकुर आता है, तो अभक्ष की अपेक्षा से वो श्रेष्ठ है। लेकिन सामान्य रूप से यदि ऐसे अंकुरित होते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कितनी देर में अंकुरित हो जाता है, उसके पहले ही उसका उपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि अंकुर होते ही वो साधारण हो जाता है। पहले वह अचित्त है। हमारे यहाँ दो प्रकार की हिंसा है, एक योनि सचित्त और एक सचित्त। योनि सचित्त उसे बोलते हैं जो अभी जीव नहीं है लेकिन उसमें जीव आने की संभावना है, जीव आ सकता है। और एक होता है जीव आ चुका है। तो जब अंकुरित हो जाता है तो अनंतानंत निगोदिया जीव वहाँ जन्म ले चुकते हैं अंकुरित होने पर। और वही अंकुर जब बड़ा होकर पत्ते का रूप धारण कर लेता है तो वह भक्ष की कोटि में आ जाता है, क्योंकि अनंत निगोदिया जीव उसमें से समाप्त हो जाते, स्वतः ही अपनी आयु पूर्ण करके चले जाते। इसलिए धार्मिक दृष्टि से अंकुरित चीज सप्रतिष्ठित होने से खाने योग्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी औषधि आदि के रूप में आप लोग करते हैं तो बात अलग है। वैभव जैन बिजनौर से पूछते हैं, महाराज जी, आपने अनेक जिनालयों की